मैं भरत कोराना हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे निबंध के बारे में। ये एक ऐसा प्रकरण है, यानी आप तीसरी क्लास से लगा करके ठीठ तक जब तैयारी करेंगे, चाहे वो एसएससी के विषय में हो, चाहे वो आरएस के विषय में हो, चाहे वो एसआई के विषय में हो, या फिर 11, 12, 9, 10 जो भी क्लासेज हैं उसके अंतर्गत निबंध बड़े मायने रखता है। तो क्यों ना हम आज इसको थोड़ा ढंग से देख लें। हम पहली बात तो ये है कि निबंध का अर्थ होता है नि यानी विशेष, बंध का मतलब बांधना, जिसको विशेष रूप से बांधा हुआ हो, जिसको विशेष रूप से बांधा हुआ हो। निबंध का मतलब यूं नहीं कि मैंने 20 पन्ने लाए, जैसे ये है किताब और इस किताब में से मैंने 20 पन्ने लाए तो ये निबंध हो गया। नहीं, मैं इसको निबंध नहीं कह सकता। अर्थात किसी मुद्दे के ऊपर विशेष तरीके से कुछ लिखा हुआ भाग हो, उसको हम निबंध कहेंगे। जिसको एक स्ट्रक्चर में डाला हुआ हो, एक ढांचे में डाला हुआ हो, उसको निबंध कहेंगे। जिसके पायदान हो, जैसे निबंध है तो उस निबंध का विषय क्या है उसको जानना है। वर्तमान में निबंध कहां से आते हैं, 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना। निबंध कहां से आते हैं कि निबंध हमेशा ज्वलंत मुद्दे जो भी होते हैं, ज्वलंत मुद्दे, ज्वलनशील मुद्दे, उनके ऊपर निबंध बनते हैं। निबंध से ये जानना चाहता है आपका जो परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला कि बच्चे को उस विषय के प्रति, उस मुद्दे के प्रति कितनी समझ है, बच्चा कितना जानता है उस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, तो वर्तमान में 4-5 समस्याएं, 4-5 दिक्कतें ऐसी है जो हर कोई व्यक्ति फेस कर रहा है, हर कोई व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा है, उनके ऊपर निबंध बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ज्वलंत मुद्दों में एक आ जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह अब कह सकते हैं कि हालांकि थोड़ा जो इसका रेट है वो कम हुआ है, परंतु अगर 10 वर्ष अपन पीछे की ओर जावे तो राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बाल विवाह का अर्थ है जैसे बड़ी बहन 19-20 साल की है और एक छोटी बहन उनके घर में है और उसकी एज अभी 10 साल है, 12 साल है, तो उस 10-12 साल वाली बच्ची का भी उस बड़ी वाली बहन के साथ में शादी करवा देना बाल विवाह कहलाता है। अर्थात कम उम्र में शादी हो जाना, जो शादी की एज तय है सरकार द्वारा, उससे कम उम्र में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। तो बाल विवाह बड़ी गहरी समस्या है और यही मुद्दा है कि इसके कारण बहुत सारी समस्या पैदा होती है, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो माँ की जो प्रसूता माएँ हैं उनकी मौत हो। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक है राजस्थान का जो मानसून है वो मानसून जुआ कहलाता है। यहाँ पे प्रसाद की, पानी की बड़ी किल्लत रहती है। आप दक्षिण राजस्थान की ओर जाएंगे, वहाँ पे उदयपुर साइड में, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, पानी बहुत सारा है। परंतु अगर अपन राजस्थान में पश्चिम की ओर जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर की ओर जाएंगे, तो पानी की बड़ी समस्या, बड़ी किल्लत है, वहाँ के लोग जूझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे यहाँ का जो अकाल है उसका बड़ा हाथ है। एक जो मुद्दा है लिंगानुपात, ये लिंग धन अनुपात, लिंगानुपात, दीर्घ संधि, ठीक है, ये मुद्दा है। एक जो मुद्दा है प्रदूषण, हर जगह पे धुआं है, हर जगह पे प्रदूषण फैला हुआ है। राजस्थान में सबसे प्रदूषित जो शहर है वो पाली है, और प्रदूषित जिला पाली है, और प्रदूषित जो शहर है वो कोटा है। ठीक है, तो प्रदूषण ये भी गंभीर समस्या है। महिला शिक्षा है, हालांकि शिक्षा ही यहाँ की गड़बड़ है, परंतु जो महिला शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा कम है। अनुपातिक रूप से आप देखेंगे कि किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो वहाँ पर वर्तमान में थोड़ा सुधार हुआ है, परंतु अगर 5 साल पीछे जावें तो कॉलेज में अगर 100 बच्चों की क्लास है, उसमें अगर 90 बच्चे हैं तो 10 बच्चियाँ ही मिलेगी, और वो भी वो जिनके मदर या फादर कोई न कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर जो समृद्ध हैं, समृद्ध किस तौर पे, पैसों से नहीं, मानसिकता के तौर पे जो समृद्ध है उनकी बच्चियों को भेजते हैं अपने साइड में। ये दिक्कतें हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों हमेशा निबंध बनते हैं। फिर कुछ एक आधा कोई अलग टॉपिक आ जाए वो अलग बात है, पर जनरली आपको ये मुद्दे कहीं न कहीं हर निबंधों में एक आधा निबंध आपका मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इन निबंध को कैसे हल करें, किस प्रकार से इसको बनाएं कि भाई अब कैसे करना है, क्या करना है, तो वो हम देखते हैं। तो समय जाया ना करें और सीधे हम उस स्ट्रक्चर पे आते हैं, उस खाके पे आते हैं कि कैसे किया जाए। जैसे निबंध आपका प्रश्न आ गया, उसके अंतर्गत अथवा में 4-5 निबंध जो भी डाले हुए हैं। ठीक है,
तो उसमें प्रश्न नंबर जैसे 10 है, बोर्ड वालों ध्यान देना, एसएससी वाले मेरे भाई हैं जो भी हैं वो भी देख सकते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। आरएस वारएस वाले जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जिनके निबंध आ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 10 है, जैसे आ गया बाल विवाह, इतना ही डालेंगे। तो आप भी अपने कॉपी के अंतर्गत लिख देंगे बाल विवाह, प्रश्न नंबर 10। और यहाँ आप लिख सकते हैं बाल विवाह पर निबंध कर सकते हैं, या फिर उनको खुद को भी पता ही है कि 10 नंबर जो प्रश्न है उसके अंदर बाल विवाह पर निबंध लिखना है। ये आपने कर दिया। उसके बाद में आपको करनी है रूपरेखा। क्या लिखना है अपनी कॉपी में? रूपरेखा। जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसके अंदर प्रश्न नंबर 10 लिख दिया और यहाँ आप लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और बीच में यहाँ लिख देना है रूपरेखा। ओके, रूपरेखा का मतलब होता है एक खाका बनाना, एक डायग्राम बनाना, उसको रूपरेखा बोलते हैं। ये कर दिया और उसके बाद में लिख दीजिए यहाँ पे नंबर 1 प्रस्तावना। किसी भी निबंध को जब आप करेंगे उसको कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5 हिस्सों में बांट दो। 5 तरीके से उसको तोड़ के लिखना है, तभी तो वो बंधा जाएगा ढंग से, तभी तो वो ढंग से बंधा जाएगा। जैसे बहुत बड़ी गठरी है और उसके अंदर आप केवल एक धागा बांधोगे तो गठरी थोड़ी बंधी जा सकती है, उसको पेबंद कसने पड़ेंगे, उसके ढंग से उसको समेटना पड़ेगा, उन गट्ठर बनाना पड़ेगा, 2-3 रस्सियां बांधनी पड़ेगी, तभी वो ढंग से आप ले जा सकते हैं 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर। उसी प्रकार से यहाँ है पहले नंबर पे प्रस्तावना। और हमेशा देखिए कि वो मुद्दा क्या है, 2-3 बिंदु ऐसे होने चाहिए आपके पास में, क्या या क्यों, कारण, निवारण और भूमिका। किसी भी निबंध को आप जब लिखना चाहें तो ये साथ में जरूर जोड़ें, आप आसानी से कर सकते हैं उसको, है ना। वो कोई भगवानी मिला डॉलर हीडो नहीं है कि मैं बताऊँ बी पी ये भाई मारे ये भाई खाए, ये ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको ये याद रखना है कि उसके अंदर एक तो डाल दिए क्या, पहला जब करें, फिर कारण कि मतलब क्या कारण की चीजें हो रही है। तीसरे नंबर पे अपने को लिखना है निवारण, उसको सॉल्व कैसे करें, उसको निवारण कैसे करें। और 5वें नंबर पे या फिर 4थे नंबर पे आप डाल दीजिए भूमिका, मतलब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। जब आपके दिमाग में है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी चीज है, ऐसी दिक्कत है, तो आप इसको कैसे बोलो हल कर सकते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में आ जाएगा उपसंहार। परंतु ये आपको याद रखना जरूरी है, हर निबंध के साथ में जोड़ दो, आपका निबंध बेहतर बनेगा। अगर 8 नंबर का निबंध है और इस प्रकार से आप करके करते हो तो मेरी गारंटी है आप 7 नंबर के आसपास में उसको आराम से अर्जित कर सकते हैं अंक, ठीक है। तो अब क्या या फिर क्यों, बाल विवाह क्या है, मतलब आपके दिमाग में तो होना चाहिए ना कि बाल विवाह है तो बाल विवाह क्या है, आपके भी नजर में। अब आप, मैं बोल रहा हूं बाल विवाह ना, आप कहते हो हाँ 2 किलो हो जी रू बने सा बढ़िया खावारी चीज, तो फिर मामला गड़बड़ है। आपको मुद्दा तो पता होना चाहिए कि बाल विवाह क्या है। तीसरे नंबर पे यही जोड़ दो तो हो जाएगा बाल विवाह के कारण। बाल विवाह हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, आई बात समझ में, बाल विवाह के कारण। फिर है निवारण। निवारण को मैं रोकथाम बोल सकता हूं, रोकथाम। तो बाल विवाह निवारण के उपाय, बाल विवाह निवारण के या फिर रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। फिर आगे लिखना है आपको भूमिका। किसकी भूमिका, बाल विवाह, अब इसको अभियान कहेंगे वरना आपकी तो खुद की भूमिका होगी तो मामला गड़बड़ है ना। बाल विवाह अभियान में अपनी मेरी भूमिका, शायद रिकॉर्ड में कट रहा होगा भाग, परंतु कान से आप ढंग से सुन रहे होंगे। और अंतिम में है उपसंहार। क्या है, उपसंहार। ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको हर बार बनाना है, ठीक है। इसमें से एक आप काट सकते हैं और वो काट सकते हैं या तो ये उपाय वाला काट दो या ये वाला काट दो, जैसा निबंध है वैसा। परंतु जनरली भले 2 लाइन ही लिखो परंतु उसको
ये जो बिंदु है आपको लिखने चाहिए। ये जब लिखोगे तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझ में आएगा कि इस बच्चे को तगड़ा नॉलेज है इस मुद्दे के प्रति। निबंध का मतलब वो यूं नहीं है कि डेलडिन मोरिय कोरावना, नहीं, उनका देने का मतलब है कि इस बच्चे को मुद्दे के प्रति समझ कितनी है, ये क्या समझता है, बाल विवाह से क्या समझता है। बस गया डोल माता पिया फेरिया लापी खाती नहीं घरे, नहीं, ये नहीं होता। उससे इन फ्यूचर क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या रिजल्ट मिलेंगे उससे, कितना नुकसान होगा, क्यों हो रहा है, कैसे इसको बंद करें। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसा आइडिया आ जाए कि भाई ऐसा करने से ऐसा तो हो सकता है, सरकार के पास में वो आइडिया चला जाए। ठीक है, तो इसलिए निबंध लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में जनरली जो निबंध है उसका परिचय लिखा जाएगा, उस निबंध के बारे में परिचय वगैरह जो इसके रिगार्डिंग ही है, बाल विवाह क्या है इसी के रिगार्डिंग होगा। फिर बाल विवाह के कारण क्या क्या है वो, फिर रोकथाम के उपाय, और फिर बाल विवाह अभियान में मेरी भूमिका। मेरी का मतलब जो भी कॉपी वहां पे कॉपी में लिखने वाला है उसकी भूमिका, और उपसंहार। अब देखते हैं एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। अब इस प्रकार से आपने लिखा था, यहां आपने लिख दिया था रूपरेखा, और फिर यहां पे आपने 5-6 जो बिंदु थे वो आपने लिख दिए थे। ओके, मतलब यहां तक आपने अपनी कॉपी में लिख दिया है। अब वापस 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपने डाले थे यूं करके 5, और जैसे 5 नंबर तक आपने डाल दिए थे। ओके, अपनी लाइनों में उसको आपने लिख भी दिया था। तो अब ये जो लिखा है आपने, इसका मतलब ये है कि अब इसको आप यहां लिखना शुरू करोगे। आई बात समझ में अपनी कॉपी में, नहीं तो होता भी भाई हड़मोंजी जागरनी टिप्पणी भी हुई, या तो ध्यान ही नहीं पड़े, मतलब कॉपी चेक करने वाला पता नहीं चलेगा इसने क्या किया। ये इस तरह से होगा तो वो यहीं से इन बिंदुओं को पढ़ते ही उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को तगड़ा नॉलेज है, और हो सकता है आपकी अच्छी राइटिंग और आपकी प्रस्तावना वगैरह को पढ़ के वो पूरा पढ़े ही नहीं निबंध और पूरे के पूरे नंबर दे दे। आई बात समझ में? तो ये लिख दिया इस प्रकार से अपनी कॉपी में कर दिया, और अब आपको यहां पर करना है नंबर 1 डाल के। यहां नंबर नहीं डालना, ये तो प्रश्नों की लाइन है अंदर की ओर। उत्तर ये यहां भी लिख दिया था, यानी इसमें उत्तर और प्रश्न ही लिखे जाते हैं, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, और यहां पे आपको डायरेक्ट लिख देनी है प्रस्तावना। ओके, इस प्रकार से कुछ थोड़ा करो तो उसको विशेष रूप से करो ताकि नजर आए। अब कई जने होते हैं इतनी सारी पेड़े लेके जाते हैं, ठीक है, जो ना कोई मंत्रवा जाता है, कोई मसौण हाजवा जाता है, अगरबत्तियों लेने जाता है, जीव जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रस्तावना लिख के इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, भले ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन ही रखो, अपने को रेड ब्लैक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आगे उसको ये जो ब्यौरा है या विवरण चिन्ह ये लगा दो, और अब इसको आप लिखना शुरू कर दो। तो अब मेरे पास में कॉपी नहीं है, बोर्ड है, तो थोड़ा मैं इसको वापस से ऊपर लाता हूँ, इसको ऊपर वाले को काट देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है वो सुन लीजिए। प्रस्तावना 3 से 4 लाइन के बीच में ही लिखनी है। प्रस्तावना में ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी। कई बच्चों को नॉलेज नहीं होता क्या करना है, वो प्रस्तावना पूरी की पूरी भर देते हैं और फिर उपसार में निबड़ी बस, या फिर शुरू करते हैं और शुरू करते ही लिखना है और फिर खत्म, 1 पेज में खत्म। ऐसा नहीं करना है, ऐसे में आपको 1.5 नंबर भी नहीं मिलेगा, और मेरे जैसा होगा तो वो आधा नंबर ही देगा, भले लाला खुश रहे। यानी 8 नंबर के प्रश्न में आधा नंबर ही आएगा, तो नंबर कटना स्वाभाविक है। तो इस तरह से गलतियां नहीं करनी है। और प्रस्तावना में लाइनें लिखनी है 3 से 4। जैसे मुद्दा बाल विवाह के ऊपर है, तो बाल विवाह से आप क्या समझते हैं, आई बात समझ में? तो इसमें आप लिख सकते हैं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित तय उम्र से कम उम्र में किसी की भी शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। अर्थात ये बाल विवाह सरकारी उपक्रम में गुनाह माना जाता है जो संविधान के खिलाफ है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने एक्ट बना रखा है, कानून बना रखा है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। बाल विवाह समाज के लिए कलंक है, बाल विवाह समाज के लिए घातक है, इसके दुष्परिणाम रहते हैं, और बाल विवाह बंद होना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। बस इतनी लाइन लिख दी काफी है। तो गंगा नहाइया, ये 3-4 लाइन लिख दी आपने कि मतलब गंगा नहा ली, ये समझो। आई बात समझ में? तो आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। मोरे हेरी में एक छोरी रेन वन्नी गबे पेरायन वन्नी विवाह कराइयो, नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना लिख दो कि ये चीज है, आप उससे समझते हैं।
आप इस मुद्दे पे जानते हो और आप समझते हो, और पढ़ने वाला है वो अपने आप ही पढ़ लेगा। ओके, अब हम लिखते कैसे, अपनी कॉपी में अपन नंबर कटने का कारण क्या है? प्रस्तावना लिख दी और लारे लारे जो ट्रैक्टर आप पाड़े पाड़े लिख दी, जीरो जी हाथे हाथे एन अटे रटे पासे लिखना चालू। ऐसा नहीं करना है। ये जैसे 3 लाइनों में आपने लिख दी, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ओके, तो इसके बीच में 1 लाइन आप छोड़ दीजिए ताकि ये मुद्दा आपको अलग से दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर लिख दीजिए बाल विवाह के, पॉइंट नंबर 1 था ये तो आपका, यहां पे लिख दीजिए बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के कारण। 1 लाइन आपने बीच में छोड़ी हुई है ताकि ये जो लिखेंगे ना ये सुंदर दिखेगा, बाल विवाह के कारण। ये हो गया, और वापस से ब्यौरा विवरण लगा दिया और ये नीचे अंडरलाइन मार दिए। अब यहां से आपको लिखना शुरू करना है। हो सकता आपको और अच्छा करना है तो यहां से शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर हेडिंग डालने के बाद में बिल्कुल नीचे से नहीं लिखा जाता, या तो इसके सामने से यहां से लिखा जाता है या फिर यहां से लिखा जाता है। इस भाग को छोड़ा जाता है इसलिए क्योंकि ये सुंदर दिखे। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या है, तो इसको पहला आप बता सकते हैं गरीबी। गरीबी तो दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा अशिक्षा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या। कतरा भाई बहनों मैं सर रोम जी रहा 20 तेरे 20 ओसा हो। हाँ? ट्रैक्टर में भरिया हुआ जुआर करवा गया 20 जना, कोई ओसा है 20 जना। जनसंख्या। ठीक है, जागरूकता का अभाव। इनको जब आप पॉइंटों में लिखो तब इस प्रकार से लिखना है। और एक और लिख देता हूं ताकि 3 हो जाएंगे। जागरूकता का अभाव और एक हो जाएगा सरकारी योजनाओं का अभाव। ठीक है, इसको आपने इस प्रकार से लिख दीजिए 1 2 3 6 पॉइंट आप बनाए हैं तो 3 इधर और 3 इधर हो जाएंगे, मतलब 6 हो गए। आई बात समझ में? अब इसको यूं लिखना शुरू कर देंगे फिर तो निबंध पूरा हो जाएगा, निबंध को उल्टिया हो जाएगी, कॉपी से बाहर आ जाएगा निबंध, है ना, फिर तो कॉपी बहुत ज़्यादा लंबा निबंध हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से कर दीजिए। अब इन 6 के जो 6 बिंदु है आपके पास में 6 पॉइंट है, इनको संक्षिप्त में लिखना है। क्या करना है आपको? संक्षिप्त में लिखना है। जैसे गरीबी, गरीबी के कारण भी बाल विवाह किया जाता है। एक सक्षम माता पिता जिसके 5 से 10 बेटियां हैं और वो सक्षम या समृद्ध नहीं है कि वो अलग अलग प्रत्येक बेटी की शादी करें, तो बड़ी बेटी के साथ में छोटी बेटी की वो शादी कर देता है, जो कि सही बात नहीं है। अगर कर दिया फिर भी सही बात थोड़ी। अब वो 10 साल की बच्ची है, 10 वर्ष की बच्ची है, उसको आप शादी करके भेज रहे हैं। 13 साल की बच्ची है, उसको आपने शादी करके भेज दी। अब वो बच्ची फिजिकल भी फिट नहीं है, अब बाई द वो प्रेग्नेंट होगी तो वो तो डिलीवरी में उसकी मौत होना तय है, मरेगी वो बच्ची। तो अजमेर में अभी जो कांड हुआ आपको पता हो तो, वहाँ पे लेडी डॉक्टर ने फांसी खा ली, वो मर गई, सुसाइड कर दिया। ठीक है, अब उस बच्ची के जो डिलीवरी करने आई थी वो लेडी, हालांकि दोनों को भगवान आत्मा को शांति दे, और जो भी अपराधी है उनको पुलिस का काम है को पकड़ना क्या करना, परंतु वो बच्ची जिसकी शादी हुई है उसके 4 डिलीवरी हो रखी थी। कितनी? 4। आपने गैप रखा ही नहीं बीच में। शरीर है वो कोई बाटो तो है नहीं, खोण तो है नहीं, जैसे भी खोदे खोदे बाहर काटो, अपने शरीर के अपने खून से बन रहा है वो बच्चा, तो कमजोरी होगा तय है ये तो। ठीक है, अशिक्षा, आदमी को पता नहीं है कि बाल विवाह करने से नुकसान क्या क्या है उस बच्ची के, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, और प्रत्येक तरीके से उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक बच्ची 15 साल की है, वो अपने ढंग से जान नहीं पाती कि दुनियादारी क्या है, उसके ऊपर घर का कामकाज भी करना, ससुराल का, अपने बच्चे को भी संभालना, कुपोषण का शिकार होगी वो बच्चा, वो खुद भी होगी 100%। ठीक है, तो अशिक्षा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उसके पीछे। अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसको पता है कि अभी मेरी एज नहीं हुई, उसके घर वालों को भी पता है कि अभी बच्ची मैच्योर नहीं हुई है, इसकी शादी नहीं कर सकते। अगर वो बच्ची खुद गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई है, पढ़ी लिखी है, ठीक है,
तो खुद कहेगी कि नहीं, गैप होना बहुत ज़रूरी, अभी बच्चा एक छोटा तो इतना है, उसको तो बड़ा होने दे, उसके बाद में हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। नहीं ला ला रो वापसी दीदा है, वापसी कटा दीदा है, गम तो खो नहीं। फिर है जनसंख्या। जनसंख्या भी कहीं ना कहीं कारण है, जनसंख्या भी कहीं ना कहीं कारण है इसके पीछे। 10-15 है बच्चे, 10-15 बच्चे हैं अगर, और फिर बाल विवाह होना तय है। बाल विवाह 10-15 बच्चे, 20 बच्चे हैं, तो बाल विवाह करेंगे जल्दी जल्दी, हाथे हाथे मोटोड़ी बेड़े नहीं पढ़ना हो, आगे वन नहीं पढ़ना हो, तीनों रही बुआ सोर रहे विवाह न मोमा सोर रहे, 20-20 शादियां कर दी। जागरूकता का अभाव, कहीं ना कहीं माता पिता, पड़ोसी या स्वयं जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता कि इससे नुकसान क्या है, इसके परिणाम क्या रहेंगे, भविष्य में क्या परिणाम रहेंगे। हो सकता है डिलीवरी के टाइम वो बच्ची मर जाए, हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम में जो बच्चा होने वाला है, जो बच्ची होने वाली, उसकी डेथ हो जाए हैं, हो सकता है सिजेरियन करने पे लाखों रुपए का ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। और फिर है सरकारी योजना का अभाव। सरकारी जितने भी उपक्रम हैं कि भाई बाल विवाह करने पर 5 लाख का जुर्माना है, ठीक है, 10 साल की कैद है, तो ये जो सरकारी जो आंकड़े हैं, सरकारी जो जागरूकता है, कहीं ना कहीं लोगों तक बराबर पहुंच नहीं रही है। अगर ढंग से एक दो जने के ऊपर केस दायर कर दो, कोई करेगा ही नहीं, कोई नहीं करेगा, ठीक है। सरकारी जो योजना है, जैसे जननी सुरक्षा योजना जो डिलीवरी के टाइम में मिलती है औरतों को, हालांकि ये तो बाल विवाह है, परंतु जैसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए कालिदास जो कालीबाई योजना है करके, ठीक है, गार्गी पुरस्कार है, तो ये अपने को पता है क्योंकि आपके घर वाले बताते हैं, आपके दोस्त बता रहे हैं, आपके आस पड़ोस वाले बता रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी पता होना चाहिए। और इसी सरकारी योजना के साथ में एक और बाल विवाह के टाइम में जोड़ना चाहिए फैमिली प्लानिंग की बातें, कि इससे नुकसान यही है, इसलिए मत करवाइए ये चीजें। ओके, तो ये बिंदु आपका तगड़ा वाला बन जाएगा और प्रस्तावना और यहां पढ़ने के बाद में आपको नंबर बढ़िया वाले देगा, पर बशर्ते इस प्रकार से होना चाहिए। और नीचे ये लाइनें लिख दो, इसमें 5-6 लाइनें इनफ है, काफी है। ओके, अब आगे 2 नंबर लिख दिया, अब आई बारी 3 नंबर की। 3 नंबर में आप करेंगे निवारण। इसके निवारण कैसे कर सकते हैं, बाल विवाह के निवारण, बाल विवाह निवारण के उपाय। तो इसको ऐसे करना है, अब पॉइंट नहीं मारना है, यूं लोगों में जागरूकता फैला करके, लोगों में जागरूकता फैला करके, जागरूकता फैलाकर बाल विवाह को रोका जा सकता है, बाल विवाह को रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट वापस यूं हो जाएगा, ठीक है, लोगों को सरकारी जानकारी देकर, लोगों को अपराध के बारे में समझा करके, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो पॉइंट हैं वो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। अपने घर में जागरूकता फैला करके, संस्थान कार्यालय जहाँ पर भी है वहाँ पर जागरूकता फैला के, ये हो गया निवारण। अब फिर आ जाएगा अंत में आपकी भूमिका क्या है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मेरे आस पड़ोस में उनके घर तक जाकर के उन लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा मत कीजिए, इससे इस लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्ची है जिसकी 5 वर्ष की आयु में बड़ी बहन 25 साल की थी, उसके साथ में शादी कर दी। ये 5 साल की थी बच्ची, कर दी। ये बच्ची बड़ी हुई, 20 साल की हुई, वो लड़का भी 20 साल का या 25 साल का हो गया जब इसकी शादी हुई थी। अब उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, शादी हो रखी है, उसको तो जाना ही पड़ेगा वहां पे। अब जिंदगी भर ये बच्ची दुखी रहेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है। तो ये तगड़ा वाला नुकसान है, बच्ची वो क्यों झेले। बोलो इसका अपराध क्या है, कोई अपराध नहीं, वो विकलांग है, कटा फटा जो भी है, उसके साथ वो क्यों जाए। अब शादी कर दी, हो सकता है वो बच्चा नशा सीख लिया है, शाम को 8 बजते ही 8 PM पीना शुरू कर रहा है, तो गड़बड़ है नहीं ये चीजें। इसलिए देख करके अच्छे से, और ये तो है नहीं, हाल तो है नहीं कि भाई आज कौदा बनाए काला राबुड़ इन पर में गोभी है, शादी शादी होती है, गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है। और फिर होता है उपसहार। उपसहार में आप लिख दीजिए उस एक्ट के बारे में, इस पूरे के पूरी जो 5वें नंबर पे उपसहार आ जाएगा, मतलब जो भी आपने निबंध लिखा है उसकी पूरी की पूरी समरी को आप इसके अंतर्गत डाल दीजिए कि बाल विवाह लोगों के जनमानस तक पहुंचा करके इस बात को, इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सरकार द्वारा भी करके, लोगों में जागरूकता फैला करके इस सामाजिक कलंक को खत्म करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली बेटियां, आने वाले समाज के लोग इस घातक कलंक से पीड़ित न रहें, या फिर उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव न पड़े, और अपना जो समाज है, अपनी जो बेटियां हैं वो सुखी और समृद्ध और स्वस्थ रहें। इस प्रकार से ये करना है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ
कि आपके 8 में से या 10 नंबर का है तो आपके 9 नंबर आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आपको ये खाका है वैसे फॉलो करना पड़ेगा। ये उपसार कर दिया, उपसार को आपको करना है 3 लाइन में, और 3 लाइन में कर दिया, फिर उसको छोड़ दो, जैसे 1, 2 और 3, ये हो गया, बस आपका निबंध हो गया, आपका निबंध हो गया। अगर मेरी तरह से आप करेंगे तो 100% आपके 2.5 से 3 कॉपी, 2.5 से 3 पेज भरे जाएंगे, 2.5 से 3 पेज, और 2.5 से 3 पेज काफ़ी हैं किसी भी निबंध के लिए। यही बात समझ में? तो इस तरह से आपको निबंध करना है। वीडियो किस प्रकार से लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि नया नया चैनल है, नई नई मेहनत है, और सबके काम भी आ जाए और लोग जान भी जाए। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शबा खैर।